सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अबाउट चैप्टर 1 फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th। और हमारा जो तीसरी वीडियो है इसका टॉपिक है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। राइट, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या क्या करियर बना सकते हो, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपको सबसे बेसिक पता है कि टीचिंग होती है, टीचर होता है एक इंसान फिजिकल एजुकेशन का, वो आपको पता है। ये मूवी आपने देखी भी होगी, है ना। इसका नाम है छलांग। इसमें हमारा ये जो राजकुमार हीरो है, ये इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर रहता है। और बहुत ही हमेशा ऐसा होता है कि फ़नी एक उनका करेक्टर दिखाया जाता है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का। उसके लिए जो हमारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे DP.Ed, B.P.Ed और M.P.Ed लिखा है। एक और होता है C.P.Ed। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिस इज डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिस इज बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड दिस इज मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कुछ मंथ्स का होता है, ये ऑलमोस्ट ईयर का होता है, ये 2 years का होता है और ये भी 2 years का होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में जॉब कर सकते हैं। 11th-12th में पढ़ाने के लिए आपके पास M.P.Ed होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप 11th-12th को पढ़ा सकते हैं। अब एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का अलग अलग रोल रहता है थ्रू आउट द पूरा स्कूल का जो सिस्टम है। जैसे कि जो एलिमेंट्री को पढ़ाता है उसका बेसिक रोल ये रहता है कि वो बच्चे को इंट्रोड्यूस कराता है ग्रॉस मोटर स्किल से और फाइन मोटर स्किल से। बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हमारी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो नॉर्मल रनिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सब उसमें आ जाता है। उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स होता है, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के पास लेके जाते हैं। जैसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं हम उससे आगे जाके। फिर और थोड़ा आगे आते हैं 6 to 10th की तरफ जब आते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं और डिसिप्लिन का भी रोल दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन टीचर को। और 11th-12th तक आते आते थ्योरी, डिसिप्लिन, टीम्स, स्पोर्ट्स, ये सारे पार्ट्स एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के होते हैं। ठीक है, तो एक करियर ये हो गया आपका टीचिंग करियर। ठीक है, इसके अलावा जो आप बेसिक जानते हैं कोचिंग करियर। कोचिंग करियर, ये मूवी आपने देखी होगी, इनका कोच होता है चक दे इंडिया में कबीर, है ना। या अल्लाह ये तो सीधा मारेगी। तो ये करियर एक बहुत फेमस है जिसका एक स्पेशलाइज स्पोर्ट्स होता है, उसमें वो डिप्लोमा करके उसका कोच बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्थ रिलेटेड करियर्स आते हैं। तो जब भी हमसे क्वेश्चन आते हैं कि कोचिंग करियर्स क्या क्या होते हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, टीचिंग, कोचिंग। फिर हेल्थ में हमारे जैसे फिटनेस ट्रेनर हो गया, योगा ट्रेनर हो गया या फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, वो भी हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना। तो ये पार्ट्स उसके रहते हैं। उसके बाद मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड बता सकता हूँ, है ना। जैसे एक प्लेयर हो गया, ये परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो डायरेक्ट परफॉर्म कर रहा है ग्राउंड में आके, तो एक प्लेयर हो गया। एक ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल्स जो होते हैं जो रेफर करते हैं, रेफरीशिप करते हैं मैचेस में, उनको हम ऑफिशियल कहते हैं, तो वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन आता है। इसमें आप बहुत सारे करियर्स देख सकते हैं, जैसे कि आपका कमेंटेटर हो गया, जो आपने देखा होगा, आपका सिद्धू जी हो गए, गगनचुम्बी छक्का, है ना, आकाश चोपड़ा हो गया। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, कि भाई किस एंगल से फ़ोटोज़ क्लिक की जाए कि जो हम देखना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो आ पाए। अब मान लो कोई तो खेल रहा है स्ट्रेट ड्राइव, उसका शॉट तुमने ले लिया साइड से, क्या मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, हम सामने से देखना चाहते हैं उसको। बुक राइटिंग, उनके बारे में बुक लिखना या फिर उनकी खुद की बायोग्राफी लिखना, उनको हेल्प करना। बुक पब्लिशिंग। स्पोर्ट्स मार्केटिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जर्नलिज्म, करियर इन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जर्नलिज्म आ जाएगा, जो स्पोर्ट्स के बारे में आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं वो हो गया। स्पोर्ट्स मार्केटिंग जो हमने लिखा है ये भी एक पार्ट है। भाई आपको अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान बेचना है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। अब किसी को अगर मेरे को बैट बेचना है तो मैं कैसे बोलूँ, लकड़ी का बैट है ले जाओ, नहीं ना। ऑब्वियसली मैं उसके बारे में बताऊंगा बैट के बारे में कि हाँ भाई ये इंग्लिश विलो है या फिर ये कश्मीरी विलो है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके कैसे शॉर्ट्स हैं। अगर मेरे को कपड़ा बेचना है तो मैं स्पोर्ट्स का कपड़ा बेचूंगा, कैसे बोलूँगा अच्छा दिख रहा है, नहीं ना। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि इसका फैब्रिक ऐसा है, ये लाइट वेट है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आएगी। तो ये सब स्पोर्ट्स मार्केटिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके करियर्स हैं। एक आपकी कम्युनिकेशन में आ गया, एक आपका हेल्थ रिलेटेड आ गया, उसके अलावा आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड आ गया, उसके अलावा आपका कोचिंग आ गया और टीचिंग आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम और फिट इंडिया प्रोग्राम रह जाएगा। ये 2 टॉपिक रहते हैं, उसमें से भी छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।